हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को एट फर्स्ट सबसे शुरू में ही समझा था कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है। अब इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। आईजीएसटी क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में अगर हम लोग कहीं भी बिजनेस करते हैं तो वहां पर सीजीएसटी और आईजीएसटी को हम लोग चार्ज करेंगे और दोनों अलग अलग होता है। हाफ अमाउंट आपका सीजीएसटी के रूप में माना जाएगा और हाफ एसजीएसटी के रूप में काउंट किया जाएगा, जो कि आपका टैक्स लगेगा। मतलब जैसे अगर 1,00,000 रुपए का कोई सामान खरीदा गया है या सेल किया गया है, अगर हम लोग यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में ही बिजनेस को किया जा रहा है, और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे 12% अगर टोटल जीएसटी है तो उसमें 6% आपका एसजीएसटी लगेगा और 6% सीजीएसटी लगेगा। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग यूपी के रहने वाले हैं और हम लोग बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, मीन्स अदर स्टेट से या इंटर स्टेट से अगर हम लोग बिजनेस को करते हैं तो वहां पर जो जीएसटी लगेगा उसको आईजीएसटी बोला जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं बोला जाएगा, आईजीएसटी बोला जाएगा। अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहां पे आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। और आईजीएसटी में क्या होता है कि जो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को अलग अलग चार्ज कर रहे थे ना, वहां पे आईजीएसटी में दोनों को इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्लियर? दोनों को एक साथ शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 6% आपका सीजीएसटी हुआ और 6% एसजीएसटी हुआ, लेकिन जब आईजीएसटी हमको चार्ज करना होगा तो आईजीएसटी को हम लोग टोटल जोड़ लेंगे। 6 + 6% = 12% के हिसाब से आईजीएसटी डायरेक्ट चार्ज करेंगे। आपको पता है कि जब भी हम सामान को खरीदते हैं तो इनपुट का यूज करते हैं और जब सामान बेचते हैं तो आउटपुट का यूज करते हैं। इसी तरीके से जब आप लोग कोई भी गुड्स को अगर परचेज करते हैं अदर स्टेट से तो आप वहां पे इनपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे, और अगर आप किसी अदर स्टेट को गुड्स को सोल्ड करेंगे तो आप इनपुट के जगह पे आउटपुट का यूज करेंगे और यूज करेंगे आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में अगर हमको सेम स्टेट के अंदर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है, परचेज या सेलिंग हुई है सेम स्टेट के अंदर, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज किया जाएगा। और आपको पता है कि एक्सपेंस के साथ जो खर्चा होता है उस एक्सपेंस के साथ भी हम लोग इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी यूज करते हैं अगर सेम स्टेट से रिलेटेड है। क्लियर? इसी टॉपिक पे आपका ये जीएसटी का क्वेश्चन नंबर ये 4 जो आपके ये टेक्स्ट बुक से है, जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखते हैं इस क्वेश्चन को। एट फर्स्ट मैं पढ़ दे रहा हूं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स रूपानी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग सीजीएसटी एज द रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी एज द रेट ऑफ 9%। दोनों आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% के हिसाब से दोनों को चार्ज करना है। क्लियर? अब देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जब जर्नल एंट्री लिखेंगे तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स रूपानी ऑफ गुजरात। गुजरात के रहने वाले हैं। अब देखेंगे ये जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं, ये तो सबको पता है। पहला कॉलम डेट होगा, दूसरा पर्टिकुलर्स होगा, थर्ड कॉलम आपका एलएफ होगा, एलएफ = लेजर फोलियो, फोर्थ कॉलम आपका अमाउंट डेबिट होगा और फिफ्थ कॉलम अमाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स फॉर ₹2 lakhs फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। आप देखिए ये बिजनेसमैन रूपानी ऑफ, ये जो मैसर्स रूपानी है ये गुजरात का बिजनेसमैन है। क्लियर? कहां का है? गुजरात का बिजनेसमैन है। लेकिन ये जो गुड्स को परचेज कर रहा है वो राजस्थान से कर रहा है, जयपुर से।
और उस पार्टी का नाम है सूर्यकांत। लिखा है परचेज गुड्स फॉर ₹2 lakhs फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर ऑन क्रेडिट। जयपुर से राजस्थान में पड़ेगा, इससे हम लोग उधार सामान खरीदे हैं। तो आपको बताया गया कि बिजनेसमैन है गुजरात का और सामान परचेज हो रहा है राजस्थान से। आपको गुजरात के यहाँ एंट्री करना है, तो वहां पे चूंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में गुड्स की परचेजिंग हुई है, तो आप वहां पे एंट्री आईजीएसटी का करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी। हम लोग देखते हैं परचेज करते समय परचेज को डेबिट करेंगे। आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर। परचेज के साथ मैंने बोला था कि इनपुट का यूज किया जाएगा, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। चूंकि स्टेट चेंज हुआ है तो आईजीएसटी का यूज किया जाएगा, अभी आपको बताया गया था। तो आप लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत। सूर्यकांत से सामान को उधार खरीदा गया है। अब इसके बाद हम लोग नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। स्टेट के बाहर से सामान को परचेज हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहां पर देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 9% आपको सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी चार्ज करना है। तो आप दोनों का टोटल कर देंगे, 9 + 9% इज इक्वल टू 18%। अब आप ये 2 lakhs का 2 लाख रुपए का डायरेक्ट 18% चार्ज करेंगे तो 36,000 होगा। ये आपका आईजीएसटी हो गया और टोटल आपका अमाउंट 2,36,000 हो जाएगा। 2 lakhs फॉर परचेज अमाउंट, 36,000 फॉर जीएसटी आईजीएसटी, टोटल अमाउंट 2,36,000। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1,50,000 टू पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू द बैंक। मतलब हम लोगों ने सामान को बेचा है, चेक पाया है और उस चेक को बैंक में भेज दिया है। तो आप ये बताइए कि जब हम लोग कोई भी गुड्स को बेचे हैं तो चेक हमारे पास आया और उसी दिन हम लोग बैंक में भेजेंगे तो बैंक में चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक कहां चला गया? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू सामान बेचने को सेल्स अकाउंट का यूज करते हैं, तो आप करेंगे टू सेल्स अकाउंट। 1,50,000 रुपए का सामान बेचा गया। अब इस पर मेरे भाई आप जरा देखेंगे कि हम लोग जो ये सामान बेचे हैं वो महाराष्ट्र का, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है कि मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जब ये पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र को सामान बेचा गया है तो ये दूसरा स्टेट हुआ। हम लोग अपने यहाँ एंट्री कर रहे हैं गुजरात के यहाँ मैसर्स रूपानी के यहाँ, लेकिन सामान बेचा गया है किसको? महाराष्ट्र में। अलग से स्टेट बन गया, यह एक आपका दूसरा स्टेट होगा। तो मैंने अभी बताया कि जब अगर स्टेट चेंज होता है तो आप आईजीएसटी का यूज करते हैं। क्लियर। तो अभी वही हम लोगों ने एंट्री किया है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट। सेल्स के साथ आउटपुट का यूज किया जाता है, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। और आप 1,50,000 रुपए का डायरेक्ट 18% आप चार्ज करेंगे, 9% सीजीएसटी का एंड 9% एसजीएसटी का, टोटल 18%। 18% चार्ज करेंगे तो 27,000 आएगा। अब आप इसका दोनों तरफ का क्रेडिट का टोटल करेंगे तो 1,77,000 आप डेबिट में शो कर देंगे। क्लियर। अगला एंट्री देखते हैं। देखिए अगला एंट्री लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। जरा ध्यान देंगे, अब ये स्टेट के अंदर ही बिजनेस किया जा रहा है। ये स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट, मतलब ये बिजनेसमैन गुजरात का है और गुजरात के अंदर ही आपका बिजनेस किया जा रहा है। तो बताया गया था कि अगर सेम स्टेट के अंदर अगर बिजनेस किया जाएगा तो आप वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। क्लियर। तो अब हम लोगों का देखेंगे ये सेम स्टेट में सामान को उधार बेचा गया है, तो ये पार्टी जो होगा इसको हम लोग डेप्टर्स बोलेंगे। डेप्टर्स अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। सामान बेचने को सेल्स बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट। और आपको पता है कि सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज किया जाएगा और ये भी क्रेडिट ही होगा। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। देखेंगे ये सामान है 2,50,000 का। इसका अगर हम लोग 2,50,000 का 9% निकालेंगे तो 22,500 रुपए सीजीएसटी का हुआ, 22,500 एसजीएसटी का हुआ।
अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे 2,50,000 प्लस 22,500 प्लस 22,500 बराबर 2,95,000 रुपए हो जाएगा। ये आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? चूंकि ये सेम स्टेट मीन्स गुजरात का बिजनेसमैन है और गुजरात के अंदर ही गुड्स की सेलिंग हुई है, तो हम लोग यहाँ पे CGST और SGST का यूज करेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ₹20,000 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम का जब पेमेंट करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होगा और खर्च को हम लोग डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और मैंने अभी बताया कि एक्सपेंस के साथ इनपुट का यूज करेंगे, तो अब हम लोग कर लें। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चूंकि चेक जा रहा है तो देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बैंक मान लेंगे। अब आप इसका अमाउंट होगा 20,000 रुपए, ये इंश्योरेंस प्रीमियम का दिया हुआ है। इसका 9% के हिसाब से 1,800 रुपए आपका CGST हुआ और 1,800 रुपए आपका SGST हुआ। दोनों का टोटल करेंगे तो 23,600 रुपए आएगा, 23,600। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर ₹60,000 बाय चेक। हम लोग सामान खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके पास आएगा, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। और चूंकि मैंने अभी बताया था कि फर्नीचर खरीदेंगे तो खरीद के साथ हमेशा इनपुट का यूज करेंगे, और चूंकि यहाँ पे सेम स्टेट ही माना जाएगा क्योंकि अलग से कोई इंफॉर्मेशन अदर स्टेट का नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नरेशन हो गया परचेज्ड फर्नीचर, 60,000 रुपए का ये आपका फर्नीचर खरीदा गया है, तो अमाउंट 60,000 रुपए लिखा जाएगा। और 60,000 का 9% निकालेंगे तो 5400 रुपए आपका CGST का होगा और 5400 रुपए SGST का होगा। अब आप ये टोटल कर देंगे तो 70,800 होगा। क्लियर? अब हम लोग ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जब टोटल करेंगे तो आपका होगा 8,02,400, 8,02,400। ओके, यहां पे आपको ये CG एडजस्टमेंट ऑफ GST नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चूंकि इसी में आपका जो है कि अदर स्टेट का भी है, IGST का भी है, CGST भी है, SGST भी है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। आप हमें इस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं SKC कॉमर्स नाम से। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, अगेन थैंक यू।